हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम फार्माकोलॉजी पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट्स एथानॉल की। ठीक है, और खास तौर पर हम जिस चीज पर फोकस करेंगे इसमें वो हम सिडेटिव एक्शन या एंग्जियोलिटिक एक्शन पढ़ेंगे एथानॉल का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है एथानॉल का। जैसा कि आप जानते हैं एथानॉल एक अल्कोहल है, ठीक है, जिसमें दो कार्बन होते हैं। ठीक है, और OH ग्रुप आपको एज फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा होगा। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने लगे हैं जी, एंग्जियोलिटिक एंड सिडेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, अब एंग्जियोलिटिक ड्रग कौन सी ड्रग होती है जो कि क्या करे, एंग्जाइटी को खत्म करे, एंटी एंग्जाइटी। ठीक है, और सिडेटिव क्या सिडेटिव इफेक्ट्स या सिडेटिव ड्रग कौन सी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कामनेस रिलैक्सेशन यानी पुरसुकून कर दे हमारी बॉडी को, उसको बोलते हैं जी सिडेटिव इफेक्ट्स या सिडेटिव ड्रग। ठीक है, सो एथानॉल के हम क्या होते हैं, एंग्जियोलिटिक इफेक्ट्स भी होते हैं और सिडेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब एथानॉल CNS डिप्रेसेंट है। ठीक है, CNS डिप्रेसेंट स्टूडेंट्स कौन सी ड्रग होती है जो क्या करे, हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर दे, उसकी एक्टिविटीज को कम कर दे। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब CNS की एक्टिविटीज कम हो जाएंगी तो बॉडी खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, काम हो जाएगी। इसी चीज को हमने बोला गया सिडेशन। और जब CNS की ही डिप्रेशन हो जाएगी तो एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी। सो CNS डिप्रेशन ड्रग है जो कि क्या करती है, सिडेशन प्रोड्यूस करती है। और अल्टीमेटली अगर इसकी डोज ज्यादा हो जाए यानी इसकी अगर मिकदार ज्यादा हो जाए एथानॉल की तो हिप्नोसिस भी हो जाएगी। ठीक है, यानी अपर लेवल की सिडेशन हो जाएगी। हिप्नोसिस भी इसी वजह से हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एथानॉल जो है वो लेने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, कैसे एक्शन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने तीन जो है इसके पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, जो पहले दो पॉइंट्स है वो सिडेशन या हिप्नोसिस या एंग्जाइटी से रिलेटेड है। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि ये क्या करती है, गाबा रिसेप्टर्स के साथ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग को बढ़ा देती है। ठीक है, अब गाबा रिसेप्टर के साथ जब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग होती है तो क्या होता है, आपने इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा हुआ है कि जब गाबा रिसेप्टर के साथ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ता है आके तो जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं वो खुलते हैं। ठीक है, और क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है, हाइपर पोलराइजेशन होती है और अल्टीमेटली क्या होता है, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी नहीं हो पाती। ठीक है, सो ये क्या हुआ जी, पहला स्टेप कि न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी उसने कम कर दी। अगला क्या करती है काम, ये कि ये एक्टिविटी ऑफ ग्लूटामेट की एक्टिविटी को खत्म कर देती है। अब ग्लूटामेट क्या है स्टूडेंट्स, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है जी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब गाबा हमने पढ़ा था एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक्साइटेटरी है। अगर यानी ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेगा तो क्या होगा कि न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन होगी। ठीक है, यानी CNS जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। सो इसको भी हमने खत्म कर दिया और गाबा की एक्शन को भी प्रमोट कर दिया। इन दोनों के इफेक्ट्स को मिला के, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के इफेक्ट को मिला के क्या होता है कि सिडेटिव इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है जी, सिडेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब अगली चीज क्या है, ये दोनों इफेक्ट जो थे वो हमें हमारी बॉडी के लिए मतलब आप समझ लें कि ये फायदेमंद है। ठीक है, इनका इतना नुकसान नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, जिसकी वजह से एथानॉल जो है वो डेंजरस है। अच्छा, वो क्या है कि एथानॉल की वजह से हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों के अंदर, दिमाग के कुछ हिस्सों के अंदर डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, डोपामीन जो है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लेवल बढ़ जाता है। ये क्या करता है, इसके लेवल बढ़ने की वजह से ये असल में प्लेयर के इफेक्ट को बढ़ाता है, जो एक खुशी का एहसास होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, सो डोपामिन का लेवल जब हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स के अंदर बढ़ता है तो जो इफेक्ट्स ऑफ प्लेयर हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब प्लेयर का इफेक्ट बढ़ता है तो इसी इफेक्ट को दोबारा लेने के लिए, दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए हमारा ब्रेन क्या चाहता है जी, तो दोबारा से एथानॉल हम बॉडी के अंदर ली जाए। ठीक है, सो इस चीज को बोलते हैं, यानी हमारा ब्रेन रिलाय करना स्टार्ट कर देता है एथानॉल पे। ठीक है, आवर ब्रेन स्टार्ट्स टू रिलाई ऑन एथानॉल। इसी चीज को हम एक नाम देते हैं एक चीज का, उसको हम कहते हैं जी ड्रग की एडिक्शन या ड्रग की डिपेंडेंस। क्या कहते हैं जी, ड्रग की डिपेंडेंस। ठीक है, और ये डिपेंडेंस या एडिक्शन ही मेन वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एथानॉल जो है वो इंजीरियस टू हेल्थ होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। अगली चीज आती है स्टूडेंट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है जी मेटाबॉलिज्म। अब इस ड्रग का यानी एथानॉल का मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर के अंदर होता है। ठीक है, हमारे लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मैंने जो है वो काफी स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे। अच्छा, एथानॉल जब हमारे लीवर के अंदर जाता है तो उस पर एक एंजाइम एक्ट करता है जी, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। वो एंजाइम एथानॉल को एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड पर एक और एंजाइम एक्ट करता है, उसका नाम है जी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, वो एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसमें जी, एसीटेट के अंदर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है ना, ये काफी टॉक्सिक होता है, ये काफी जहरीला मादा होता है। ठीक है, ये काफी टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं हम इनको एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके मेटाबॉलिज्म को जस्ट यहां पर पढ़ते हैं।
अब एसीटेट जो है वो बाद में अल्टीमेटली दो कंपाउंड्स के अंदर जो है वो टूटता है, उसको कहते हैं वाटर और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर जो है ये टूट जाता है। अब अगला काम क्या होता है जी कि इनकी एलिमिनेशन होती है। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है जी कि एलिमिनेशन हो जाती है, जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं या जो कंपाउंड्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद। अच्छा, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसकी जो एलिमिनेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। यानी हमने इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या हम इसको ब्रीदिंग के प्रोसेस से, यानी जब हम सांस लेते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे मुंह से, ठीक है, सांस लेने के दौरान निकलते हैं, या नाक से या मुंह से, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर निकलते हैं। सो दो तरीके से ये बाहर निकल सकता है, एक है जी ब्रीदिंग के प्रोसेस से और एक है जी यूरिनेशन के प्रोसेस से। और आपको पता है कि जब ब्रीदिंग के प्रोसेस से कोई चीज बाहर निकलती है तो उसमें कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का इन्वॉल्व होगा, ब्रीदिंग के अंदर कौन सा इन्वॉल्व है जी, लंग्स, ठीक है। सो लंग्स इन्वॉल्व होंगे, तो लंग्स इन्वॉल्व होंगे जब ब्रीदिंग के प्रोसेस से ये बाहर निकलेगा। और अगर यूरिनेशन के थ्रू निकल रहा है, यूरिन के थ्रू वो ड्रग बाहर निकल रही है, उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, तो क्या है जी किडनी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, किडनी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एलिमिनेशन किडनी के थ्रू होती है, जो एथेनॉल है उसकी एलिमिनेशन हमारे किडनीज के थ्रू होती है ज्यादातर, ठीक है, यानी यूरिनेशन के थ्रू एथेनॉल बाहर आता है। दिस वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एथेनॉल। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसके देख लेते हैं जी एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। पहला जी क्रोनिक कंजम्पशन, अगर कोई बंदा काफी देर तक अल्कोहल की कंजम्पशन करता रहता है, काफी अरसे तक, तो उसमें इन तीन चीजों होने के चांसेस जो है, इन तीन चीजों के होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। पहला जी लिवर डिजीज, उसके अंदर जो है वो लीवर की काफी ज्यादा बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि एथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहां पे होता है, वो लीवर के अंदर होता है, ठीक है। एथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म है हमने पढ़ा कि लीवर के अंदर होता है, ठीक है। अब जब एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में एक सब्सटेंस बनता है, उसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एसिटाल्डिहाइड है वो बहुत ही टॉक्सिक है, काफी नुकसानदेह है, बहुत जहरीला मादा है। उसकी वजह से जो है वो लीवर की काफी ज्यादा बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्राइटिस, ठीक है। गैस्ट्राइटिस बोलते हैं जो स्टमक है, जो मैदा है हमारा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, उसकी जो दीवारें हैं उनका उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। अब ये भी किस वजह से होता है, ये भी एसिटाल्डिहाइड की वजह से होता है, ठीक है। एथेनॉल जब टूटता है तो वो एसिटाल्डिहाइड बनाता है। जो एसिटाल्डिहाइड है वो जो हमारी जो मैदे की दीवारें हैं उनके लिए काफी इरिटेटिंग है, उनके लिए काफी मसले मसाइल करता है और उनमें इन्फ्लेमेशन बना देता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का वाइस बनता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। इसके अलावा क्या होता है जी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं एथेनॉल की क्रोनिक कंजम्पशन से, काफी अरसे तक कंजम्पशन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ये क्यों होती है, इसकी वजह ये है जो एसिटाल्डिहाइड है हमारा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, वही चीज आ जाती है कि यही मेन टॉक्सिक, मेन जो जहरीला मादा है एथेनॉल के कंजम्पशन से, वो एसिटाल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड क्या करता है कि जो विटामिन्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता, ठीक है। विटामिन्स हो गए और इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिशन जैसे उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता, जिससे क्या होता है कि उनकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इस तरह से ये तीन चीजें जो है वो क्रोनिक कंजम्पशन से काफी आम है। उसके अलावा क्या जी, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, ठीक है, यानी अल्कोहल की या एथेनॉल की कंजम्पशन से कार्डियो बोलते हैं जी हार्ट को, ठीक है, कार्डियो आया वर्ड हार्ट से। मायोपैथी कहते हैं जी मसल्स का नॉन फंक्शनल हो जाना या मसल्स की फंक्शनैलिटी कम हो जाना, ठीक है। मसल्स जो है उनकी जो फंक्शंस है, ठीक है, हार्ट के जो मसल्स के जो फंक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कार्डियक मसल्स जो है उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। जब कार्डियक मसल्स जो है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है पंप करके भेजते हैं। जब कार्डियक मसल्स में मसला पैदा होगा तो क्या होगा कि पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जा सकेगा, जिससे पूरी बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजनेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो उससे काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। सिंपली आप कहें तो कार्डियो मायोपैथी जो है उससे आप समझ लें कि हार्ट अटैक के भी चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा आता है कि ये साइनर्जाइजेस विद मेनी अदर सीडेटिव ड्रग एजेंट्स, दूसरे जो सीडेटिव एजेंट्स हैं यानी जिनसे सीडेशन होती है, फॉर एग्जांपल बेंजोडाइआज़ेपिन है या जो बार्बिचुरेट्स है, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनके साथ ये मिलके इफेक्ट ज्यादा देता है। अब साइनर्जिस्टिक एक्शन आपको पता होगा, साइनर्जिस्टिक एक्शन दो ड्रग्स का क्या होता है कि एक ड्रग का इफेक्ट भी वही है, दूसरी का भी वही है, और इन दोनों ड्रग्स को अगर हम इकट्ठा लें तो इनसे जो इफेक्ट है वो उनका जमा होकर ना आए बल्कि बढ़ के आए, ठीक है। यानी एक ड्रग अगर हमें एक इफेक्ट दे रही है और दूसरी भी एक दे रही है, तो इन दोनों ड्रग्स को अगर हम इकट्ठा लें तो जो इफेक्ट है वो दो नहीं आए, मतलब ज्यादा आए, 6 आए, 7 आए, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। सो जो दूसरे सीडेटिव एजेंट्स हैं उनके साथ एथेनॉल मिलके बहुत सीवियर किस्म की सीरियस डिप्रेशन करवाती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहल या एथेनॉल।